आज हम क्लास 8th की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कि हमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके अंदर एक यूनिट डिजिट है। हर एक क्वेश्चन के अंदर यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट का मतलब कौन सी है, जो वंस प्लेस के ऊपर होती है। कहता है उस यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके जो यूनिट प्लेस के ऊपर आएगा हमें वो बताना है। तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है कि 81 है। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, कि ये जो यूनिट डिजिट है इसका स्क्वायर क्या होगा। तो इसका स्क्वायर जो है वो करेंगे, तो इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर जो है वो कितना होगा 1। इसी का सेकंड क्वेश्चन है 272। तो यूनिट डिजिट जो है वो हमारे पास कितना है 2 है, और इसका स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा इज 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होएगा 4 होएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसी का हमारे पास, कहता है 799, कि मतलब जो ये यूनिट डिजिट है 9 जो है इसका हमें स्क्वायर करके बताना है। तो 9 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81, और 81 में जो यूनिट डिजिट है 1 इज़ द यूनिट डिजिट। तो 1 जो है वो हमारी क्या क्या बन जाएगी, इसकी यूनिट डिजिट जो है वो बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है इसी का 3853। यूनिट डिजिट जो है वो कौन सी है 3 है। इस 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो 9, और 9 जो है वो हमारी क्या है यूनिट डिजिट है। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कहता है 1 2 3 4। यूनिट डिजिट जो है वो हमारे पास कितनी है 4 है। इस 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास बनेगा 16। अब 16 की यूनिट डिजिट जो है वो क्या है 6 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 6 इज़ द यूनिट डिजिट। 6 जो है वो हमारी क्या है यूनिट डिजिट है। क्वेश्चन नंबर 6 है इसी का 26387। तो यहाँ पे हम 7 है, 7 हमारी यूनिट डिजिट है। इस 7 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके हमें बताना है। तो 7 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना बनेगा 49, और 9 जो है वो क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 9 इज़ द यूनिट डिजिट। 9 जो है वो हमारे पास यहाँ क्या है यूनिट डिजिट है। क्वेश्चन नंबर इसी का है 7th, क्या कहता है 52698। ये जो 8 है, 8 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 64। 64 के अंदर जो 4 है वो हमारी क्या है यूनिट डिजिट है। 4 इज़ द यूनिट डिजिट। ये 4 जो है वो हमारे पास क्या है यूनिट डिजिट है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, क्या कहता है 99880। तो हम यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 0, और 0 ही हमारी क्या है यहाँ पे यूनिट डिजिट है। क्वेश्चन नंबर है 912796। अब 6 यूनिट डिजिट है, तो 6 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 36, और जो 6 है वो यहाँ पे क्या है यूनिट डिजिट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 6 इज़ द यूनिट डिजिट, कि 6 जो है वो हमारे पास क्या है यूनिट डिजिट है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 55555, मतलब 5 बार 5 है, तो यूनिट डिजिट है हमारे पास 5। इस 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 25। यहाँ पे जो 5 है वो हमारा क्या है यूनिट डिजिट है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि 5 इज़ द यूनिट डिजिट। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2nd, क्या कहता है कि हमें कुछ नंबर जो हैं वो दिए गए हैं। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्या कहता है कि जो नंबर हमें दिए गए हैं वो कहता है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर जो है वो नहीं है, और क्यों नहीं है अगर है तो यहाँ पे जो है वो कुछ नंबर हैं 2378। ठीक है, हमें याद रखने हैं कि अगर यूनिट डिजिट के अंदर, मैं यहाँ पे हिंदी में लिख के बताती हूँ कि अगर हमारा यूनिट प्लेस के ऊपर, अगर यूनिट प्लेस पे 2 7 3 और 8, इन 4 नंबर में से अगर यूनिट प्लेस के ऊपर जो है वो कोई भी नंबर आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि वो डिजिट जो है वो हमारी परफेक्ट स्क्वायर जो है वो नहीं होगी। ठीक है, अगर यूनिट प्लेस के ऊपर 2 3 7 8 आ जाएं तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर जो है वो नहीं होगा। ठीक है, ये जो है वो हम मतलब याद रखने के लिए जो है वो मतलब नोट कर सकते हैं इस बात को कि हमें याद रहे। ठीक है,
इसी का क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट जो है वो करेंगे। कहता है कि 1057 जो है वो हमें बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा यूनिट प्लेस क्या है, 7 है। 7 जो है अभी मैंने ऊपर बताया कि अगर जो है वो किसी भी नंबर के लास्ट में या फिर यूनिट डिजिट के ऊपर 2, 3, 7, 8 में से अगर आ जाता है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर जो है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, नो दिस नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नो दिस नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर जो है वो नहीं है, क्योंकि बिकॉज द यूनिट डिजिट इज़, क्योंकि जो हमारी यूनिट डिजिट है वो क्या है, हमारी 7 है। ठीक है, इसलिए ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर जो वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड है 2, 3, 4, 5, 3। तो यहाँ पे जो वो हमारी यूनिट डिजिट जो है वो क्या है, 3 है। तो ये वाला नंबर जो है वो हमें बताना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। अगर यूनिट डिजिट के ऊपर 2, 3, 7, 8 में से आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर जो वो नहीं होगा। तो यहाँ भी ये परफेक्ट स्क्वायर जो है वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो हम करेंगे इसका 7, 9, 2, 8। अब यूनिट डिजिट के ऊपर जो है वो हमारा क्या है, 8 है। 8 आ गया तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर जो है वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 6 बार 2 है, तो 6 बार 2 हमने क्या, यूनिट डिजिट के ऊपर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर जो वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 6, 4, 000। अब लास्ट में 0 आ रहा है तो ये वाला जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि मैंने बताया कि जो नंबर 2, 3, 7, 8 मतलब इनके अलावा जो है वो अगर कोई भी नंबर आ जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर जो वो होगा। सिर्फ जो है वो क्या नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, मतलब 2, 3, 7, 8 जो वो नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है 8, 9, 7, 2, 2। ठीक है, 8, 9, 7, 2, 2। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट के ऊपर जो वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर जो है वो नहीं है। 2, 2, 2 और 3 बार 0 है। यहाँ पे यूनिट डिजिट के ऊपर जो वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और लास्ट में जो वो यूनिट डिजिट के ऊपर जो वो क्या आ रहा है, 0 जो आ रहा है। मतलब 2, 3, 7, 8 को छोड़ के जो है वो अगर यूनिट डिजिट के ऊपर ये नंबर आ रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और बाकी जो नंबर होंगे वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर जो वो होंगे। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। क्या कहता है कि जो स्क्वायर हैं किसी भी नंबर के, किसी भी द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है जैसे 4, 3, 1 है, इनमें से हमें ये बताना है कि किसका स्क्वायर एक ऑड नंबर होगा और किसका स्क्वायर जो वो एक ऑड नंबर जो वो नहीं होगा। तो इस बात को चेक करने के लिए हम जो क्या करेंगे कि जैसे हमें स्क्वायर बताना है तो हम यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके देख लेंगे। अब यहाँ पे जो वो क्या है 4, 3, 1 है, तो किसका स्क्वायर जो वो ओड नंबर होगा, तो यूनिट डिजिट का स्क्वायर हम करके देखेंगे 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब ये जो है वो क्या होगा, इसका जो स्क्वायर होगा वो भी ओड नंबर आएगा। 6 का करेंगे हम, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होएगा। 36 जो है वो एक इवन नंबर है, इसका मतलब इसका स्क्वायर जो है वो एक इवन नंबर आएगा। इसी तरीके से ये है, मतलब लास्ट में यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके देख लेंगे। 9 का स्क्वायर कितना है 81, 81 एक ऑड नंबर है, तो इस पूरे नंबर का जो स्क्वायर होगा वो हमारा एक ऑड नंबर होएगा। 820004 है, 4 का स्क्वायर कितना होएगा 16 एक इवन नंबर है, इसका मतलब इस नंबर का जो स्क्वायर होगा हमारे पास वो जो वो एक इवन नंबर आएगा, क्योंकि लास्ट में जो यूनिट डिजिट है उसका जो स्क्वायर है वो एक इवन नंबर आ रहा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। मतलब ये हमें एक पैटर्न दे रखा है, अब इस पैटर्न को हम देखेंगे पहले तो क्या कहता है। 11 का जैसे स्क्वायर है, क्या कहता है कि जो लास्ट में डिजिट है, जैसे 11 का स्क्वायर है तो लास्ट में जो डिजिट है इसने क्या किया 1 एज इट इज लिखा, इसको डबल कर दिया, मतलब 1 का 2, उसके बाद फिर से यही पहले वाली डिजिट जो है वो लिख दी। अब यहाँ पे करेंगे 101 का स्क्वायर है तो 10, अब ये जो लास्ट में है इसका इसके अंदर एक ऐड करेंगे तो मतलब 2 आ जाएगा, इधर डबल कर दिया इसका, फिर से वापस सीरीज रिपीट हो जाएगी 01। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 1001 का स्क्वायर है तो 100, यहाँ पे इसका डबल करेंगे तो 2 बन जाएगा, फिर से रिपीट में सीरीज चली जाएगी बैक में 001, तो इधर क्या हो जाएगा 10001 का स्क्वायर है तो 10001, इसका डबल करेंगे 2,
वापस रिपीट बैक में सीरीज़ जो है वो हमारी चली जाएगी। तो लास्ट में कहता है कि हमें इसका जो है वो क्या बताना है, मतलब इसको सॉल्व करके जो है वो दिखाना है। तो कितनी ज़ीरो हो, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो है इधर, तो ये जो है 3 और 3 6, ठीक है। इसका जो है वो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जैसे ही हमने इसका स्क्वायर जो है वो किया तो पैटर्न को फॉलो करते हुए चलना है। तो लास्ट वाले का डबल करेंगे, तो ये वाली कितनी ज़ीरो है, 6 जीरो है। इन 6 जीरो को हम एज इट इज़ लिखेंगे, लिख दिया। जो लास्ट में है उसका डबल किया, सीरीज़ वापस से क्या हो जाएगी हमारे पास, रिपीट हो जाएगी। तो रिपीट हमने कर दी इस सीरीज़ को, तो ये वाला जो वो क्या बन जाएगा, पैटर्न हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर भी एक पैटर्न दे रखा है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। कि ये जो पैटर्न हमें दे रखा है इसको ऑब्जर्व करना है और सप्लाई करना है मिसिंग नंबर को। तो ये जो इसमें क्या कहता है कि जो सीरीज़ है, जैसे 11 है, 11 का स्क्वायर मतलब ये जो लास्ट में जो टर्म है इसको डबल किया और पहले वाले को एज इट इज़ लिख दिया। फिर इसमें क्या किया, 101 का स्क्वायर है तो 10 इसको डबल किया, वापस से सीरीज़ को रिपीट कर दिया। फिर 10101 का स्क्वायर, तो 10 ये जो 1 है इसको डबल किया मतलब 20, फिर आगे जो है वो इसको ट्रिपल किया मतलब 3 के बाद जो सीरीज़ वापस से रिपीट हो जाएगी। मतलब जहाँ भी 1 आ रहा है पहले डबल करो, ट्रिपल करो, फिर 4 टाइम करो, जितने भी 1 हैं। अब लास्ट यहाँ पे क्या बनेगा, 101 है तो इधर बनेगा 10, इस 1 का जो हो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ये 0 एज इट इज़, इसका जो वो 3 बन जाएगा, तो 3 मैंने किया 0 और इसका जो वो 4 बन जाएगा। अब सीरीज़ जो है वो वापस से क्या हो जाएगी हमारे पास, रिपीट हो जाएगी। तो 4 के बाद 0, फिर इसका जो वो हमने 3 बनाया तो 3 0 2 0 1, तो ये वाला बन जाएगा। अब इसी तरीके से ये कहता है कि एक हमें सीरीज़ जो वो दे रखी है, तो इसको हमने जो क्या करना है, बना के दिखाना है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे जो 5 तक हमारा सही चल रहा है, लेकिन 5 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, तो रिपीट होएगा तो हम इसको छोड़ देंगे। तो 1 0 इसको जो इसका इसके नाम का एक 1, फिर 0, इसके नाम का भी एक 1, फिर 0, फिर इसके नाम का भी एक 1, फिर 0, फिर इसके नाम का एक 1 और ऊपर जो क्या बन जाएगा सीरीज़। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। हमें जो वो एक पैटर्न जो वो दिया है और कहता है कि जो मिसिंग नंबर है वो हमें निकालना है। तो इधर जो वो क्या कहता है कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। कुछ ऐसा हमें दिख रहा है कि 1 और 2 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आ रहा है, और जो लास्ट में है उसके अंदर अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो 3 बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे है 2 और 3 का अगर मैंने स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई की 2 और 3 की 6 के अंदर 1 ऐड किया तो इधर 7, 3 4 की मल्टीप्लाई 12 और 12 के अंदर 1 ऐड किया तो 13, 4 और 5 के मल्टीप्लाई 20। इसका मतलब यहाँ पे जो बनेगा वो कितना बनेगा, 20 बनेगा, और 20 के अंदर 1 ऐड किया तो 21। 5 6 जा कितना होता है, 30 होता है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब जो 30 है उसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो 31 का स्क्वायर। 6 7 की मल्टीप्लाई जो होगी कितनी होगी, 42 का स्क्वायर हम करेंगे और प्लस में 1, तो इधर 43 का स्क्वायर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। हम जो नॉर्मली क्या करते हैं, कोई भी जैसे क्वेश्चन हमें दे रखा है तो हम उनको ऐड करते हैं। अब जैसे ये कहता है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9, अब तक हम क्या करते आए थे छोटी क्लासेस में कि इन सब नंबर्स को ऐड कर देते थे। बट ये कहता है कि ऐड नहीं करना, लेकिन फिर भी इसका सम जो वो फाइंड करना है। तो जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, हम क्या करेंगे, जो ओड नंबर है, ये सारे के सारे जो क्या है ओड नंबर है, तो ओड नंबर का सम अगर हमें फाइंड करना है, मतलब आगे जो कुछ भी चलता जाए, तो ये हम नंबर गिन लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 है तो 5 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो कितना बन जाएगा 25, और अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो कितना आएगा 25 ही आएगा, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो। फिर है क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड है, क्या कहता है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, कहता है इन सबको का सम जो वो हमें करके दिखाना है। इधर फिर से हम ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो हम 10 का स्क्वायर कर देंगे। तो इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास जो कितना आ जाएगा 100 आएगा, ठीक है। हमने ऐड भी नहीं किया और डायरेक्ट जो है वो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है इसी का थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो वो कहता है
कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23। ठीक है, इनको ऐड जो वो करके दिखाना है। इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारे पास कितने नंबर आ रहे हैं? 12। 12 का हम स्क्वायर करेंगे तो 144। मतलब इन सारे टर्म को जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है? 144 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8th का फर्स्ट है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। क्या कहता है कि 49 को जो है वो हमने एक्सप्रेस करना है सम ऑफ ऑड नंबर। अब तक हमने जो क्या पढ़ा कि अगर ऑड नंबर का सम जो है निकालना है तो हमने इनको गिना और स्क्वायर कर दिया। अब 49 को एक्सप्रेस जो है वो करना है 7 ऑड नंबर के उसमें सम में। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 कितने हो गए? ये 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ द 11 ऑड नंबर के। 121 को जो वो 11 ऑड नंबर के सम में एक्सप्रेस करना है 121 को। तो इधर हम 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 कितने हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर है इसी का 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्या कहता है कि ये जो हमें नंबर दे रखे हैं कि जैसे 12 है और जो 13 है, इन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई जो वो करेंगे। तो पहले इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, इनके बीच में जो कितने नंबर लाई करेंगे। तो 12 का स्क्वायर हमारे पास होता है 144, इनके बीच में जो कितने नंबर लाई करेंगे ये हमें बताना है। तो हम क्यों ना 169 में से 144 जो वो माइनस कर दे। तो हमारे पास कितना जाएगा? 9 में से 4 गया 5, 6 में से 2 गया 4 गया 2, 25। हमारे पास 25 आ रहा है। बट इन नंबर के अंदर जो वो 144 जो है मतलब 12 जो है वो इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे? इसमें से एक 1 माइनस कर देंगे। 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 24 नंबर जो है वो लाई करेंगे 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में। क्वेश्चन नंबर है इसी का सेकंड कि 25 और 26 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई जो करेंगे। तो 25 का स्क्वायर करेंगे हम और 26 का स्क्वायर जो करेंगे। 25 का स्क्वायर जो वो है 625 और 6 इसका स्क्वायर है 676 है। तो 676 में से 625 को माइनस किया, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 51। बट 51 में से एक और माइनस जो वो करेंगे तो हमारे पास जो कितने आ जाएंगे? 50 नंबर जो है वो लाई करेंगे बिटवीन द स्क्वायर ऑफ किस किस के बीच में? बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 25 एंड 26 इनके बीच में जो वो लाई करेंगे। थैंक यू।